तो हम यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगुलर प्रोजेक्शन को स्टडी करेंगे और एंगुलर प्रोजेक्शन में हम लोग दो डेरिवेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर प्रोजेक्शन में एक टाइम ऑफ फ्लाइट और एक हॉरिजॉन्टल रेंज, बट एक अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास v वेक्टर माइनस u वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर t, ठीक है। मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ g वेक्टर या a वेक्टर t स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि मैं एंगुलर प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैंने एक ही जगह पे g लिख लिया, ओके। और हमारी यही इक्वेशन मेन है। और थर्ड इक्वेशन पे लिख देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड s, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ही हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एक थीटा एंगल बनाते हुए u वेलोसिटी से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करा और वो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से गया, ठीक है, यहाँ पे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो गई, ठीक है। अब इस u को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। एक तो ux होगा जो कि होगा u cos थीटा, और इनिशियली वर्टिकल वेलोसिटी विच इज uy एंड इट इज इक्वल टू u sin थीटा, ठीक है। तो करते हैं इसे, स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन को लेके हम लोग। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो जरा, ये एक वेक्टर ऐसे है हमारे पास, ठीक है। तो ये u वेक्टर है ना, u की डायरेक्शन ये रही। तो u वेक्टर t हो गया, ठीक है। ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया, ठीक है। और नीचे की साइड जो वेक्टर है हमारे पास वो है एक्सेलरेशन। तो दिस साइड वी हैव हाफ g वेक्टर t स्क्वायर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस डायरेक्शन में जो है, ये वाली जो डायरेक्शन है, इधर की साइड है रेंज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास ut वेक्टर है, यहाँ पे हमारे पास हाफ gt वेक्टर है, और यहाँ पे हमारे पास r वेक्टर है। और ये जो r वेक्टर है ये s वेक्टर के इक्वल है। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को वापस से लिखता हूँ तो यहाँ पे एक ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन लग रही है, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे, और उन दोनों का रिजल्टेंट ये है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है यहाँ पे वो s वेक्टर है जो कि r वेक्टर है, एंड इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ u वेक्टर t प्लस हाफ g वेक्टर t स्क्वायर, ठीक है। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मान लेते हैं पॉइंट O है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो इस OAB ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा को फाइंड आउट करता हूँ बच्चों, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? तो साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाफ GT स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनियस UT। तो ये t से t स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो ओवरऑल टाइम है हमारे पास आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g। और एक चीज और याद रखिएगा, जो टाइम है हमारे पास, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 2uy अपॉन में ay, ठीक है। uy बेसिकली क्या है, आई एम रीराइटिंग दिस, ओके। तो 2uy इज द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वेयर यू कैन सी इट इज इक्वल टू u sin थीटा, एंड ay इज द एक्सेलरेशन इन y कंपोनेंट और इन वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्शन में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अब इसी तरीके से हम, जैसे यहाँ पे साइन थीटा हमने निकाला था, हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इसमें होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से जो आर है हमारे पास, वो आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। और अभी हमने t निकाला ही है, तो इट इज u cos थीटा 2u sin थीटा डिवाइड बाई g। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g, एंड रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में g।